Good morning, students. And today we are going to start miscellaneous exercise of chapter 11 conic section. Conic section में हम ऑलरेडी सर्कल जो हमारे पास टॉपिक्स हैं लाइक सर्कल, पैराबोला, एलिप्स एंड हाइपरबोला, ये चारों टॉपिक हम डिस्कस कर चुके हैं. अब हमारे पास क्या है, कंक्लूजन वाला पॉइंट है. इट मीन्स मिसलेनियस एक्सरसाइज है, उसको आज हम सॉल्व करेंगे. ठीक है, 8 क्वेश्चंस आर देयर, उसमें से कुछ मैं करवाता हूँ, बाकी आप कीजिए बेटा. फर्स्ट क्वेश्चन, पैराबोलिक रिफ्लेक्टर 20 सेंटीमीटर इन डायमीटर एंड 5 सेंटीमीटर डीप, फाइंड द फोकस. एक पैराबोलिक रिफ्लेक्टर आपको दे रखा है. Parabolic reflector of diameter उसका देखा है 20. This is diameter of 20 सेंटीमीटर. दिस इज O पॉइंट. चलो इसको ऐसे रखिए, y डैश x डैश. ठीक है, एंड दिस डेप्थ हमें दे रखी है 5 सेंटीमीटर. लेट दिस पॉइंट इज M एंड दिस इज A. B is the diameter. AB is the diameter. ठीक है, then AM. This is 20 centimeter and this will be 20 by 2. It means 10 centimeter. अब on x-axis this depth is 5. ठीक है, ये डिस्टेंस 5 हो गया एंड अपवर्ड वो 10 जा रहा है, तो इट मीन्स कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे. ए पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स ए विल बी दिस. लाइज ऑन पैराबोला. पैराबोला पे जो हमारा जो पॉइंट ए है वो लाई करता है. और इस फिगर को आप जब ध्यान से देखोगे तो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पैराबोला इस पर्टिकुलर के लिए क्या है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू ए इंटू एक्स. ठीक है, तो अब हमारे पास y कोऑर्डिनेट की वैल्यू 4 इंटू ए इंटू दिस 100 इज इक्वल टू 20 इंटू ए विल बी 100 over 20 is equal to 5. 100 over 20 is equal to 5. तो वैल्यू ऑफ ए आ गया. तो फोकस क्या होता है फॉर दिस A,0, तो क्या हो जाएगा, फोकस इज इक्वल टू 5,0. ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन था. काफ़ी इजी क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा डिफिकल्ट वाला कोई सीन नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम. क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 4 देखिए पहले. एन आर्च is in the form of a semi-ellipse है. It is 8 meter wide and 2 meter high at the center. ठीक है, find the length of the arch at a point 1.5 meter from one end. ठीक है, सबसे पहले सेमी एलिप्स बनाइए आप.
उसने हमें क्या बोला कि हाइट उसकी 2 मीटर है। ये 2 हो गया और ये 2 हो गया, 2 + 2, this 2, दिस इज सेमी एलिप्स है हमारे पास यहाँ पे। इसमें हमारे पास क्या है, कहता है 8 मीटर उसकी विड्थ है एंड दिस इज इक्वल टू 2 मीटर। दिस इज अ सेंटर, लेट अस दिस इज ए पॉइंट, दिस इज बी पॉइंट। इसकी जो विड्थ कितनी है हमें दे रखी 8। ए बी is equal to 8 meter, therefore OA is equal to OB is equal to 4 meter and this is point OM is equal to 2 meter। ठीक है, ये सारी चीज़ें तो हमें गिवन थी। अब वो कहता है कि फाइंड द हाइट ऑफ द आर्च एट ए पॉइंट 1.5 मीटर फ्रॉम वन एंड। ये 1.5 मीटर है एक एंड से डिस्टेंस, ठीक है। लेट अस सपोज ये मेरे पास है सी पॉइंट, इसको मैंने ये मिलाया ऑन द पॉइंट दिस, लेट अस सपोज दिस इज एंड पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे जो हमारे पास हाइट है दिस वाई कोऑर्डिनेट है वो हमें इवैल्यूएट करना है। अब ओ सी कितना होगा हमारे पास, ओ सी दैट विल बी इक्वल टू ओ बी माइनस बी सी, और बी सी आपको कितनी दे रखी है 1.5, ये बन गया 2.5 मीटर। तो ये मेरे पास हो गया 2.5 दिस, ठीक है। अब सबसे पहले हमारे पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एलिप्स है, ठीक है, वो क्या है, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास एलिप्स का स्टैंडर्ड फॉर्म है, एक्स एक्सिस एलिप्स, ये हमें मालूम पड़ रहा है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखिए कि जो हमारे पास मेजर एक्सिस है, ठीक है, दैट इज ए इज ग्रेटर देन बी, ठीक है। क्यों, ये हमारे पास यहाँ पे 4 है और ये हमारे पास 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे आप वैल्यू पुट कीजिए, ए वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू 4, तो 16 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू 1। अब ये चीज है, ये वाला हमारे पास जो गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग एलिप्स है वो ये है, ठीक है। अब ये वाला जो पॉइंट एन है, पॉइंट एन हैविंग कोऑर्डिनेट 2.5, वाई, ये लाई करता है ठीक है, लाइज ऑन द गिवन एलिप्स। देयरफॉर होगा क्या फिर यहां पे, एक्स कोऑर्डिनेट तो हमारे पास है 2.5 स्क्वायर ओवर 16 प्लस वाई स्क्वायर ओवर 4 इज इक्वल टू 1। इसको सॉल्व करेंगे जब हम बेटा वाई स्क्वायर ओवर 4 इज इक्वल टू 1, इसको सॉल्व कीजिए 6.25 प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 16, 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 16.00 माइनस 6.25, 4y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस कीजिए यहाँ पे 9.75,
तो वाई स्क्वेयर विल बी 100 इंटू 4। ये चीज़ है मेरे पास, वाई स्क्वेयर की वैल्यू आ गई। हमें तो वाई कोऑर्डिनेट चाहिए, देयरफॉर वाई कोऑर्डिनेट इसको जब आप सॉल्व करेंगे, अगर आप इसको फर्दर सॉल्व करना चाहते हैं तो आप वहाँ तक सॉल्व करते जाइए। अगर आपको यहीं तक इसको क्विट करना है तो यहाँ तक इसको क्विट कर दीजिए। पहले मैं आंसर चेक करता हूँ बेटा। आगे उसने सॉल्व किया हुआ है राजे, तो इसके फैक्टर कीजिए। 125 कम है तो 1000 बनेगा। 125 इंटू 40 तो ये 39 इंटू 25 बनेगा ओवर 20। फिर इसको मैंने इस फॉर्म में लिखा ओवर 20, इससे कैंसिल हो गया बेटा 39 ओवर 4 मीटर। दिस इज फॉर सेकेंड क्वेश्चन बेटा। But now moving to our question number 5, a rod of length 12 centimeter moves with its end always touching the coordinate axis। एक रॉड है जिसकी लेंथ हमें 12 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है। कहता है वो इस तरीके से मूव करती है कि उसके जो एंड्स हैं, दोनों किनारे हैं, वो हमेशा कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच करते हैं। डिटरमाइन द इक्वेशन ऑफ द लोकस ऑफ ए पॉइंट P, ठीक, जो पॉइंट P मूव कर रहा है उसका लोकस मूविंग पाथ जो है उसका हमें इक्वेशन बताना है ऑन द रोड, जो आयरन रोड या किसी टाइप का हमें गिवन है, विच इज़ 3 सेंटीमीटर फ्रॉम द एंड इन कॉन्टैक्ट विद द एक्स एक्सिस। वो कहता है 3 सेंटीमीटर है फ्रॉम द एंड इन कॉन्टैक्ट विद द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे 3 सेंटीमीटर। ये देखिए फिगर कैसे बनेगी बताइए। A rod of length 12 centimeter moves always its end touches the this is A, दिस इज बी, दिस इज 12 सेंटीमीटर जिसकी हमें लेंथ दे रखी कार्टेशियन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, दिस इज परपेंडिकुलर। लेट दिस बी ए, इट मीन्स A, 0 कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट A। दिस इज B, उसने हमें क्या बोला, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लोकस ऑफ ए पॉइंट। लेट हमारे पास यहाँ पे एक पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट क्या है x, y है। उसने हमें बोला विच इज़ 3 सेंटीमीटर फ्रॉम द एंड इन कॉन्टैक्ट विद एक्स एक्सिस, ठीक है, 3 सेंटीमीटर अवे। तो ये दिस हमने लेट पॉइंट P having coordinate x, y divide AB in 1:3, this 1:3 internally, ठीक है, यूजिंग सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला को जब हम यूज करेंगे x विल बी, आप देख लीजिए A पॉइंट A, 0 पॉइंट B, 0, B एंड 1:3। तो दिस विल बी इक्वल टू 3 into A प्लस this into this 1 into 0 over 1 plus 3। Y will be 3 into 0 plus 1 into B over 1 plus 3। X is equal to 3 over 4
y इज इक्वल टू b ओवर 4। अब ये जो x और y पॉइंट हमारे पास आए हैं बेटा, ये जो x और y हैं इस और ये हमारे इस लोकस पे हैं जहाँ पे क्या कहते हैं कि मूविंग पॉइंट मूव कर रहा है, जिस पाथ को फॉलो कर रहा है। आल्सो दिस इज a, दिस इज b, और ये एक राइट ट्राइंगल है, a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर इज इक्वल टू 12। ठीक है, अब a की वैल्यू यहाँ से हमें इवैल्यूएट करनी है बेटा। वैल्यू ऑफ a विल बी 4x over 3, this 4 into x over 3, and value of b 4 into y over 1 is equal to 12। ठीक है, a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर, जब हम हाइपोटेन्यूज स्क्वेयर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वेयर ऑफ अदर टू साइड, ये किया बेटा। तो अब यहाँ से देखिए क्या बनता है हमारे पास, 16x स्क्वेयर ओवर 9 प्लस 16y स्क्वेयर ओवर 1 इज इक्वल टू 144। तो हम इसको लिखेंगे x स्क्वेयर ओवर दिस y स्क्वेयर ओवर 1 इज इक्वल टू 144 ओवर 16, दिस इज 9। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या आप इसको लिख सकते हैं, y स्क्वेयर ओवर 9 इज इक्वल टू 1। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। ठीक है, ये हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन है। उसने हमसे क्या पूछा राजे, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द लोकस ऑफ ए पॉइंट P। पॉइंट P का जो लोकस पाथ फॉलो है उसकी इक्वेशन हमें बतानी थी। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। नाउ मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 6। Find the area of the triangle formed by the lines joining the vertex of a parabola to parabola। इक्वेशन ऑफ पैराबोला हमें गिवन है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला x स्क्वायर इज इक्वल टू 12 इंटू वाई, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू ए इंटू वाई, हमें यहाँ से मालूम पड़ रहा है टू द एंड्स ऑफ इट्स लेटेस्ट रेक्टम। सबसे पहले तो हम जो इक्वेशन गिवन है उसको हम देख के ही बता सकते हैं कि ये कौन से टाइप है। दिस इज अपवर्ड पैराबोला, अपवर्ड पैराबोला। ठीक है, तो अपवर्ड पैराबोला की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, तो हमारे पास वैल्यू ऑफ ए ये आ गया। ठीक है, अब हमें उसने बोला क्या है बेटा, वो हमसे बोलता है फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन जॉइनिंग द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला टू द एंड्स ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। सबसे पहले इस इक्वेशन को ध्यान में रखते हुए हमें इक्वेशन इसकी फिगर बनानी है। This is 3 O y डैश x डैश। ठीक है बेटा, वो हमसे कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द लाइंस जॉइनिंग द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला टू द एंड्स ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। लेटेस्ट रेक्टम का ये एंड्स है, दिस इज फोकस। लेटेस्ट रेक्टम के जो एंड्स हैं उसको मैं वर्टेक्स से ज्वाइन करता हूँ, ये वाला, ये दिस इज ए
दिस इज बी, दिस इज ओ। तो हमारे पास कौन सी ट्राइंगल बनी? ट्राइंगल ए ओ बी। इसका एरिया हमें बताना है, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी जो है वो हमें इवैल्यूएट करना है। अब ये हाइट, अगर हम ट्राइंगल ए ओ बी को देखें तो दिस इज हाइट, ये हमारे पास अवेलेबल है ओ एफ, ठीक है। ए डिस्टेंस है, इट मींस ओ एफ, एफ इज अ फोकस। ये डिस्टेंस कितना हमारे पास? 3। ए बी हमें बताना है, ठीक है। ए बी इज इक्वल टू लेटस रेक्टम, वो कितने के इक्वल होता है? 4 इंटू ए, 4 इंटू 3, इट मीन्स 12, ठीक है। तो हमें एरिया बताना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी 1/2 बेस ए बी इंटू हाइट ओ एफ 1/2 ए बी 12 इंटू दिस इज 18 यूनिट स्क्वेयर। ये हमारे पास उसका एरिया है बेटा। सो ये क्वेश्चन नंबर था हमारे पास 6। नाउ मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 7। ए मैन रनिंग ऑन ए रेस कोर्स, ठीक है। रेस कोर्स पे वो क्या है, रनिंग कर रहा है। कहता है क्या कंडीशन है? इन सच ए कंडीशन दैट द सम ऑफ द डिस्टेंसेस फ्रॉम टू फ्लैग पोस्ट फ्रॉम हिम इज ऑलवेज 10 मीटर एंड द डिस्टेंस बिटवीन द जो 2 फ्लैग पोस्ट दे रखे हैं दैट इज, उनके बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज 8 मीटर। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पोस्ट, जो है इक्वेशन ऑफ द पोस्ट जो ट्रेस करता है मैन, वो हमें बताना है बेटा, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटे। देखिए इसकी फिगर कैसे बनती है। टू फ्लैग पोस्ट हैं हमारे पास। दिस इज ओ सेंटर, F1 F2, ठीक है। ये तो हमारे पास फ्लैग पोस्ट हैं, वो तो फिक्स ही रहेंगे, ठीक है। तो इनका जो डिस्टेंस है दैट इज 8, दिस इज 8 मीटर। तो ये जो हमारे पास है OF1 दैट विल बी इक्वल टू OF2 दैट विल बी इक्वल टू 8/2, इट मीन्स 4 मीटर ईच। दोनों 4 मीटर हो गए, ठीक है। अब हमें क्या कहता है, ये जो रेस कोर्स वो मतलब कि जिस लोकस को फॉलो, रास्ते को फॉलो कर रहा है, ठीक है, उस पे हमारे पास लेटस ए पॉइंट P हैविंग कोऑर्डिनेट x, y, ठीक है। वो कहता है कि इस पॉइंट का दोनों डिस्टेंस जो है, ये चीज जो डिस्टेंस है, ठीक है, इन दोनों डिस्टेंसेस का सम हमेशा 10 मीटर रहता है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन PF1 प्लस PF2 इज इक्वल टू 10 मीटर ऑलवेज, ये हमें उसने बोला है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला से PF1 क्या होगा बेटा, ठीक है, x
अब इसके कोऑर्डिनेट्स, p के कोऑर्डिनेट्स हैं, f के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ठीक है, व्हेन वी मूव टुवर्ड्स लेफ्ट साइड। अब ये टोटल 8 है, ये हमारे पास 4 हो गया, तो इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे -4, 0 एंड कोऑर्डिनेट ऑफ f2 4, 0, ठीक है। राइट हैंड साइड की तरफ अप्रोच करते हुए पॉजिटिव, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ अप्रोच करते हुए नेगेटिव, तो pf1 क्या होगा, ये माइनस है x + 4 होल स्क्वायर y स्क्वायर, ठीक है, प्लस x - 4 होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 10। ये हमें गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग है। तो बेटा अब हम क्या करेंगे कि आप एक इसको राइट साइड में कन्वर्ट शिफ्ट कीजिए बेटा। नाउ स्क्वेयरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वेयरिंग किया, x² + 4 + 8x + y स्क्वेयर, ठीक है, इज इक्वल टू a + b होल स्क्वेयर 100 + x² + 16 - 8x + y स्क्वेयर -2 × a × b। ये रूट वाली की सारी टर्म एज इट इज। यहाँ पे देखिए x² y² प्लस और ये प्लस वाले ये सब कैंसिल हो गया। ये भी 16 है बेटा, दिस 16 ये भी कैंसिल हुआ। हमारे पास क्या बचा, क्या है, ये -8x है, इसको इस साइड में मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड में आप लेके आएंगे तो हमारे पास रहेगा 8x + 8x -100 इज इक्वल टू -20 इंटू रूट वाली पूरी की पूरी टर्म एज इट इज। ये मेरे पास बना 16x - 100 इज इक्वल टू -20 इंटू रूट वाली टर्म एज इट इज, ठीक है। मैं यहाँ से 4 कॉमन लेके इसको कैंसिल कर देता हूँ, तो मेरे पास ये टर्म बन गई बेटा -5 इंटू रूट वाली टर्म एज इट इज। अगेन स्क्वेयरिंग बोथ साइड, फिर मैंने स्क्वेयरिंग बोथ साइड किया, मैं इसको यहां से थोड़ा सा रब कर रहा हूं बेटा। जो मैंने स्क्वेयरिंग बोथ साइड किया, 4x - 25 होल स्क्वायर इज इक्वल टू -5 इंटू x - 4 होल स्क्वायर प्लस y स्क्वेयरिंग, ठीक है। ये चीज़ है, इसका स्क्वेयर किया बेटे, ठीक है। 16x² + 625 - 200x इज इक्वल टू 25 इंटू x² + 16 - 8x + y स्क्वेयर। 16x² - 200x + 625 is equal to 25x² plus 400 minus 200x plus 25y square minus 200x ये कैंसिल हो गया बेटा। इसको 16x² minus 25x² minus 25y square is equal to 400 minus 625 minus 9x² minus 25y square is equal to minus 225 minus 225 से सब तरफ मैंने कर दिया। (25/225) दिस यहाँ पे कैंसिल करोगे 29, यहाँ पे करोगे 9 x²/25 प्लस y²/9 इज इक्वल टू 1। ये हमारे लिए रिक्वायर्ड आंसर है। x² / 25 प्लस y² / 9 इज इक्वल टू 1।
ओके, अब है क्वेश्चन नंबर 8। An equilateral triangle is inscribed in the parabola। एक पैराबोला हमें गिवन है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ठीक है। उसमें एक इक्विलेटरल ट्राइंगल इंस्क्राइब्ड है विद वन वर्टेक्स एट द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। उस ट्राइंगल का एक वर्टेक्स कहाँ पे है? वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द ट्राइंगल, कि जो ट्राइंगल की लेंथ साइड है उसकी लेंथ हमें बतानी है, ठीक। इक्वेशन ऑफ पैराबोला, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू ए इंटू एक्स। ये हमें पता चल रहा है कि राइट हैंड पैराबोला है ये। वो कहता है जो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल इंस्क्राइब्ड हुई है उसका एक वर्टेक्स ऑफ पैराबोला है दिस। ये तीनों साइड आपस में इक्वल हैं बेटा, ए बी। लेट अस सपोज दिस पॉइंट इज एम। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये एंगल 60, ये एंगल 60, ये कंप्लीट भी 60 हुआ और ये 30 डिग्री। अब पूछिएगा कि ये 30 डिग्री क्यों हुआ? ये ट्राइंगल AOM BOM कॉन्ग्रुएंट होंगी, तो CPCD से ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट आपस में इक्वल होगा 30 ईच, ठीक है। आप उसको कॉन्ग्रुएंसी से प्रूव कर सकते हो बेटा। अब हमें तो बताना है कि इसका लेंथ क्या है, ठीक है। लेंथ मीन्स AB OA OC तीनों इक्वल हैं, वो हमें बताना है, ठीक है। अब सबसे पहले this is this in right triangle AOM, ठीक है। cos 30 OM over OA। let us suppose, हमने सपोज किया, ठीक है, let AB is equal to 2 into K। let AM is equal to MB, that will be equal to half, मतलब कि K, ठीक है। अब AM हमारे पास K है, OM हमारे पास है नहीं बेटा यहाँ पे। अगर AB 2K है तो AB 2K होगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। cos 30 जो sin 60 की वैल्यू होती है √3/2 इज इक्वल टू OM ओवर OA। OA इज इक्वल टू 2 इंटू K। OM विल बी 2 से ये 2 कैंसल, दिस OM, ठीक है। ये डिस्टेंस हमारे पास आ गई। तो जब ये डिस्टेंस आ गई और ये डिस्टेंस हमारे पास है तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ A क्या हो जाएंगे, ठीक है। देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ A वो हो जाएगा दिस डिस्टेंस, ये हमारे पास कितना है √3 इंटू K ऑन एक्स एक्सिस, मतलब कि एक्स एक्सिस कोऑर्डिनेट। एंड दिस, अगर ये टोटल हमारे पास 2K है, ये हमारे पास K है, तो यहाँ पे दिस हाइट, दिस डिस्टेंस अपवर्ड फ्रॉम द एक्स एक्सिस K, ये लाई करता है ऑन पैराबोला। पैराबोला पर लाई करेगा तो यहाँ पे वैल्यू को सेटिस्फाई करेगा y। K स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू A इंटू दिस, K स्क्वायर इज इक्वल टू
4 इंटू 4√3 × a × k, एक के से के कैंसिल हुआ तो √3 इंटू दिस, ये मेरे पास k की वैल्यू आ गई। ये k की वैल्यू मैं उठा के यहाँ पे पुट कर देता हूँ। ए बी विल बी 2 इंटू 4√3 × a, तो मेरे पास आ गया 8√3 × a। इतने यूनिट्स क्या है हमारे पास साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल है। एट इंटू √3 × a। सो बेटा आपके लिए हमने सिर्फ 2 ही क्वेश्चन छोड़े हैं बेटे, 2 और 3, ठीक है, वो आप खुद सॉल्व कीजिए, नहीं होंगे तो फिर आपको बताएंगे। थैंक यू बेटा।